हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पलामू में होली की खुशियां गम में बदली। कोयल नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत। गांव में पसरा मातम। झारखंड के पलामू जिले के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के कदाल कुर्मी गांव में सोमवार को होली मना रहे लोगों की खुशियां मातम में बदल गई। इस गांव के अशोक यादव की पुत्री रूबी कुमारी व सखी चंद साव की पुत्री प्रिया कुमारी की मौत कोयल नदी में डूबने से हो गई। यह घटना 2 बजे के आसपास की है। हादसे के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। अंचल अधिकारी रणबीर कुमार ने बताया कि पानी में डूबने से हुई मौत पर सरकार से मुआवजा देने का प्रावधान है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आश्रितों को मुआवजा राशि दी जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के अन्य कई सहेलियों के साथ प्रिया व रूबी भी नदी में नहाने गई थी। गांव के समीप शिव मंदिर के समीप कोयल नदी में नहाने के क्रम में सभी बच्चियां डूबने लगी। कई तैर कर निकल गए मगर दोनों नदी के गहरे पानी में चली गई। घटना की सूचना पाकर मोहम्मदगंज पुलिस ने ग्रामीण के सहयोग से नदी से दोनों को निकाला। चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। मोहम्मदगंज थाना प्रभारी पंकज कुमार तिवारी ने बताया कि दोनों शव का पोस्टमार्टम हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों कादल मध्य विद्यालय में पढ़ती थी। ग्रामीणों ने बताया कि वह कुशाग्र बुद्धि की थी। गांव की अन्य बच्चों को नदी में नहाने जाते देख हुए भी साथ में नहाने चली गई थी। होली पर झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। वज्रपात से 1 की मौत, आंधी तूफान में 2 घायल। होली पर झारखंड में रांची, लोहरदगा, सरायकेला, खरसावां समेत कई जिलों में सोमवार को मौसम का मिजाज बदला। आंधी तूफान के साथ बारिश व ओलावृष्टि हुई। इसके साथ ही वज्रपात ने भी कहर बरपाया। लोहरदगा जिले में सोमवार के दोपहर में मौसम अचानक बदल गया। सेना प्रखंड में आंधी तूफान एवं ओलावृष्टि के साथ वज्रपात हुआ। इससे भारी नुकसान हुआ। एक तरफ जहां वज्रपात से 1 व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं यात्री सेट पर पेड़ गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोमवार बाजार का दिन होने के कारण लोग रानीगंज बाजार गए थे और अचानक तेज आंधी तूफान चलने लगा। ओलावृष्टि होने लगी। लोग बचने के लिए यात्री शेड में पहुंचे और वहां एक मोटा पेड़ गिर गया। इससे कई लोग दब गए और कई मवेशी भी दब गए। लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इसके अलावा कई कच्चे मकान गिर गए और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में मौसम में बदलाव दिखा। कुचै में आंधी चली। हल्की बारिश हुई और आंधी चलने के कारण खरसावां और कुचै में कुछ जगह बिजली के तार टूटकर गिर गए। इससे बिजली की आपूर्ति बाधित है। अभी भी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। झारखंड में एसटी के लिए रिजर्व 5 सीटों पर महिला वोटर का दबदबा। झारखंड की 14 में से 5 लोकसभा सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के लिए रिजर्व है। पिछले चुनाव में 3 सीटों पर भाजपा तो एक सीट पर झामुमो और कांग्रेस की जीत हुई थी, लेकिन एसटी के लिए रिजर्व 5 सीटों में से 4 सीटों पर इस बार का समीकरण बदल गया है। वजह है महिला वोटरों की पुरुष वोटरों से ज़्यादा संख्या। जाहिर है कि महिला निर्णायक भूमिका अदा करेंगी। 16 मार्च 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य के सभी 14 लोकसभा क्षेत्र में 2,55,18,642 मतदाता हैं। राज्य में 14 में से 4 लोकसभा क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में महिला वोटर की संख्या अधिक है। जिन 4 सीटों पर इस बार महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा में अधिक है वह राजमहल, खूंटी, सिंहभूम और लोहरदगा। खास बात यह है कि ये चारों सीटें जनजाति के लिए रिजर्व है। हालांकि अधिसूचना जारी होने से पहले तक वोटर बनने की प्रक्रिया जारी है। चुनाव आयोग का मानना है कि 18+ का कोई भी व्यक्ति वोटर बनाने से ना चूके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार पिछले चुनाव में यह देखा गया कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं मतदान के प्रति काफी रुचि रखती और मतदान केंद्रों पर खासकर ग्रामीण क्षेत्र में मतदान करने के लिए महिलाएं की लंबी लाइन बनी रहती है। महिलाओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मतदान केंद्र पर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार व्यापक व्यवस्था की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। होली की पार्टी में दोस्तों में हुआ विवाद। साहिबगंज में गोली मारकर एक युवक की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र में सोमवार को होली के रंग में भंग पड़ गया। मंगलहाट मलाही टोला निवासी 30 वर्षीय पांडव मंडल अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए 4 पहिया वाहन से कुछ दूर गया था। होली पार्टी में किसी बात को लेकर विवाद इतना गहरा हो गया कि गोली मारकर पांडव मंडल की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद दोस्तों ने शव को गाड़ी से घर के समीप लाया और भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस जांच में जुटी है। थाना प्रभारी गुलाम सरवर के मुताबिक मामले में आवेदन प्राप्त होते प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
पुलिस पदाधिकारी एसआई ददन सिंह व पंकज दुबे घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर अनुमति लिए अस्पताल राजमहल भिजवाए। पुलिस इंस्पेक्टर श्यामलाल हांसदा ने परिजनों से घटना से संबंधित पूछताछ की। पुलिस सभी बिंदुओं की जांच कर रही है। मृतक अपने पीछे पत्नी पूनम देवी व 2 पुत्र सत्यम और शिवम को छोड़ गया है। थाना प्रभारी गुलाम सरवर ने कहा कि आवेदन प्राप्त होते प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। हत्या के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय होकर जांच करने एवं छापेमारी करने में जुट गई है। पुलिस एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाना लाई है। 4 पहिया वाहन अल्टो के पंजीकृत मालिक की जांच की जा रही। होली पार्टी में शामिल दोस्तों की जानकारी लेकर पुलिस जांच कर रही है। झारखंड की इस युवक की रातों रात चमकी किस्मत। ड्रीम 11 से जीता 1 करोड़ रुपए। किसकी किस्मत कब चमक जाए ये कोई नहीं जानता। ये बातें आज झारखंड के युवक मोहम्मद रिजवान उर्फ राजा की जिंदगी में बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल मामला ये है कि चतरा जिला का रहने वाला ड्रीम 11 के जरिए 1 करोड़ की धनराशि जीत ली है। इसकी चर्चा आज पूरे शहर में है, तो वहीं दूसरी ओर उसके घर में खुशी की लहर है। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के मैच में मोहम्मद रिजवान ने ड्रीम 11 पर टीम बनाकर किस्मत आजमाई और करोड़ों की राशि जीत ली। उन्होंने बताया कि मैं कोलकाता और हैदराबाद के मैच में कुछ 59 रुपये लगाकर टीम बनाया। जब मैच समाप्त हुआ तब पता चला कि मैं 1 करोड़ की राशि जीत चुका हूं। यह मेरे और मेरे परिवार के लिए खुशी का क्षण है। मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि सट्टाबाजी जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो पूरे नियम और कायदे को समझ ले। वे आगे कहते हैं कि ड्रीम 11 में अपनी समझदारी से नहीं खेलने पर भारी आर्थिक नुकसान व जमा पूंजी बर्बाद होने की आशंका बनी रहती है। मालूम हो कि 22 मार्च से IPL 2024 का सीजन शुरू हो चुका है और देश भर के कई लोग ड्रीम 11, माई 11 सर्कल जैसे ऑनलाइन बेटिंग ऐप पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देवघर की होली और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर क्या बोले होली के रंग में रंगे सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे। होली को लेकर चारों तरफ धूम है। झारखंड में बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर समेत पूरे राज्य में उल्लास है। होली के रंग में रंगे गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे देवघर की होली का जिक्र करते हुए कहा कि बाबा की नगरी में 2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन होली खेली जाती है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर उन्होंने कहा कि लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोकसभा चुनाव में इस बार 400 पार या उससे भी अधिक सीटें बीजेपी को मिलेगी। गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि देवघर में लोग 2 दिन नहीं 3 दिन होली खेलते हैं। बाबा बैद्यनाथ की नगरी में होली पर हरि के हर का मिलन होता है। रंग और अबीर गुलाल से लोग होली खेलते हैं, कीचड़ से भी लोग होली खेलते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखते ही बन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार आने को लेकर लोग उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि इस बार 400 पार या उससे भी अधिक सीट आएंगी। पूर्वी सिंहभूम में सड़क हादसा, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। होली पर घर लौटने के दौरान पेड़ से टकरा गई थी बाइक। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडीह थाना क्षेत्र की गालूडीह नरसिंहपुर सड़क के गुडरू बासा टर्निंग के पास सोमवार को सड़क हादसा हो गया। इसमें 1 युवक की मौत हो गई जबकि 2 युवक घायल हो गए। हादसे के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत गंभीर है। होली की खुशियों के बीच सड़क हादसे से इलाके में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक घर लौट रहे थे। इसी दौरान इनकी बाइक एक पेड़ से टकरा गई। इससे ये तीनों युवक बाइक से सड़क पर गिर गए। गालूडीह थाना क्षेत्र में सड़क हादसे के बाद ग्रामीण ने 108 एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल भेजा। घायलों में बड़बिल गांव निवासी 30 वर्षीय महेश भगत की मौत हो गई, जबकि 27 वर्षीय सरवन भगत और 32 वर्षीय टुटुन भगत गंभीर रूप से घायल हो गए। सरवन भगत को MGM रेफर कर दिया गया, जबकि टुटुन भगत का इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा। दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक केसरपुर गांव से अपने घर बड़बिल लौट रहे थे। इस दौरान गुडरू बारसा टर्निंग के पास बाइक अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। इसके बाद तीनों युवक सड़क किनारे गिरकर घायल हो गए। चुनावी मैदान में स्टार प्रचारकों ने भी बदले खेमे। जाने कौन इस बार किस पार्टी के लिए करेगा चुनाव प्रचार। सियासी समर में न केवल चुनाव लड़ने वाले को व्याकुल नेता ही पार्टी बदल रहे, बल्कि पिछले लोकसभा चुनाव के कई स्टार प्रचारक भी ऐसे हैं जिन्होंने इस दौरान पाला बदल दिया है। पिछले चुनाव में किसी अन्य दल में रहते हुए उनके प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। पार्टी बदल लेने के कारण इस बार वे उसके विरोध में होंगे। इसी तरह पिछले चुनाव में जिस प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव प्रचार कर रहे थे, इस बार उसके समर्थन में वोट मांगेंगे। लगभग सभी दलों में ऐसे नेता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी वर्ष 2019 के लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे। वर्ष 2019 के चुनाव में वे कोडरमा से भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के विरुद्ध चुनाव मैदान में थे। इस बार भाजपा अध्यक्ष
बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी के प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के लिए पसीना बहाएंगे। झाविमो के ही प्रदीप यादव और बंधु तिर्की इस बार इंडिया प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करते दिखेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्रोम तथा जयप्रकाश भाई पटेल झामुमो के बड़े स्टार प्रचारक थे। इसमें से सीता सोरेन भाजपा में सम्मिलित हो चुकी है। अब सीता भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में संथाल के सीटों पर झामुमो के प्रत्याशियों को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन हेम्ब्रोम के बगावती तेवर पहले से ही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश भाई पटेल झामुमो के स्टार प्रचारक थे। होली के दिन गढ़वा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद, 3 को धर दबोचा। झारखंड के गढ़वा थाना क्षेत्र स्थित हुर गांव से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार एवं गोली बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने हुर गांव निवासी शुभम पासवान पिता सुनील पासवान व राकेश चौधरी पिता बिहारी चौधरी तथा नवादा गांव निवासी पप्पू चौधरी पिता मोती चौधरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 4 देसी कट्टा, 7.65 mm के 3 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 315 mm बोल्ट एक्शन राइफल के 7 जिंदा गोली एवं 315 mm का 2 खोखा बरामद किया है। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने सोमवार को गढ़वा थाने में आयोजित पत्रकार वार्ता में दिया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सोमवार को हले सुबह गुप्त सूचना मिली कि हुर गांव निवासी शुभम पासवान के पास हथियार छुपा रखा हुआ है, जिसका उपयोग आगामी लोकसभा चुनाव में लोगों को डराने धमकाने के लिए किया जाने वाला है। इस सूचना के आधार पर गढ़वा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शुभम पासवान के घर में छापेमारी की। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के डीईओ से मांगा शपथ पत्र, 2 दिनों का दिया समय। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल तथा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ को शपथ पत्र देने को कहा है। उन्होंने कहा कि बीत रहित स्कूलों, कॉलेजों एवं मदरसों के अनुदान की अनुशंसा स्थलीय जांच के बाद की है। निदेशालय ने बाकायदा इसका प्रारूप काउंसिल तथा सभी डीईओ को भेजा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारियों को 2 दिनों में यह शपथ पत्र देने को कहा गया है। यह पत्र 23 मार्च की तिथि से जारी हुई है। सभी जिलों को भेजे गए पत्र में माध्यमिक शिक्षा के अवर सचिव अखिलेश कुमार पांडे ने कहा कि 22 मार्च को अनुदान समिति की हुई बैठक में यह बात सामने आई कि बहुत से जिलों एवं झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा अनुदान को लेकर स्कूल कॉलेजों का स्थलीय जांच से संबंधित स्पष्ट सूचना और जानकारी उनकी अनुशंसा में उपलब्ध नहीं है। इनके आवेदन भी अपूर्ण है। इधर बीत रहित शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने इसे जानबूझकर देरी करना बताया है। उनके अनुसार मार्च में बहुत कम समय रह गया है। स्कूल कॉलेज की जांच दोबारा करने से अनुदान की राशि सरेंडर हो सकती है। मोर्चा ने इसे लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। मोर्चा के अनुसार लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के बाद भी स्कूल कॉलेजों को अनुदान मिल सकता है, क्योंकि यह कोई नई योजना नहीं है। पूर्व में आचार संहिता लागू होने पर भी अनुदान मिला है। बता दें कि 168 इंटर कॉलेजों को अनुदान देने की अनुशंसा झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने की है, जबकि 304 उच्च विद्यालय, 34 संस्कृत विद्यालय और 37 मदरसों के अनुदान की अनुशंसा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की गई है। शिबू सोरेन के गढ़ में भाजपा ने लगाई सेंध, बहू सीता को बनाया दुमका से प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव 2024 के राजनीतिक बिसात पर भारतीय जनता पार्टी ने दुमका से सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाकर एक बड़ी चाल चल दी है। अपने पूर्व घोषित और वर्तमान सांसद सुनील सोरेन की जगह भाजपा नेतृत्व ने दिसम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाकर एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश की है। झारखंड और खासकर संथाल की राजनीतिक पर नजदीकी नजर रखने वाले की माने तो सीता सोरेन को दुमका से चुनावी समर में उतारकर भाजपा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को दुविधा में डाल दिया है। झामुमो को अगर गुरुजी की इस परंपरागत सीट को दोबारा हासिल करना है तो अब नेतृत्व को अपना उम्मीदवार भी कम से कम सीता सोरेन के राजनीतिक कद की बराबरी का खोजना होगा। ऐसे में जानकार कहते हैं कि दुमका में भाजपा को मुकाबला देने के लिए उम्मीदवार भी हैवी वेट होना चाहिए। इस कड़ी में बसंत सोरेन या हेमंत सोरेन का नाम पार्टी की ओर से आगे किया जा सकता है। छाता टुंगरी चटकपुर में राहुल शर्मा हत्याकांड का खुलासा, हत्यारे को पुलिस ने भेजा जेल। झारखंड की राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र के छाता टुंगरी चटकपुर में 20 मार्च 2024 को हुए हत्याकांड का रांची पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस मामले में 33 वर्षीय नीरज कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि नीरज कुमार शर्मा चतरा जिला के जोरी थाना क्षेत्र स्थित पचमहला गांव का रहने वाला है। उसके पिता का नाम स्वर्गीय गणेश मिस्त्री है। नीरज कुमार शर्मा अपनी साली से कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे। उसके साढ़ू राहुल शर्मा को जब इसकी जानकारी हो गई और उसने अपनी पत्नी से दूरी बढ़ानी शुरू कर दी
तो नीरज ने अपने दोस्त बिट्टू शर्मा एवं अन्य के साथ मिलकर गमछा से गला दबाकर राहुल की हत्या कर दी। रातू पुलिस ने इस संबंध में बताया कि वादी नीरज कुमार की पत्नी 2 बहन है। रांची के मधुकम में नीरज की ससुराल है। वर्ष 2014 में उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद लगातार उसका ससुराल आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान अपनी साली के साथ उसने कई बार शारीरिक संबंध बनाए। लोकसभा चुनाव के नतीजे में छिपा है झारखंड में INDIA का भविष्य। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन इंडिया ब्लॉक की ओर से अभी तक कुछ भी साफ नहीं है। राज्य की सत्ताधारी महागठबंधन के दल झामुमो राजद और कांग्रेस के साथ साथ वाम मोर्चा के शामिल होने से इंडिया ब्लॉक बना है, लेकिन इस ब्लॉक में से लोकसभा चुनाव में किसे किसकी कितनी सीटें मिलेंगी यह अभी स्पष्ट नहीं है। इसकी मुख्य वजह सीट शेयरिंग का सर्वमान्य फार्मूला नहीं निकल पाना है। ऐसे में झारखंड की राजनीति पर पैनी नज़र रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजेश कुमार कहते हैं कि अगर PM मोदी को दिल्ली की सत्ता से बाहर करने और लोकतंत्र बचाने के नाम पर इंडिया ब्लॉक के दल लोकसभा चुनाव तक साथ रह भी गए तो विधानसभा चुनाव में इनका साथ रहना बेहद मुश्किल लगता है। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि अगर राज्य में इंडिया ब्लॉक के दलों को मनोवांछित सफलता लोकसभा चुनाव में नहीं मिली तो इनकी दोस्ती में दरार आते देर नहीं लगेगी। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि अगर राज्य में इंडिया ब्लॉक के दलों को मनोवांछित सफलता लोकसभा चुनाव में नहीं मिली तो इनकी दोस्ती में दरार आते देर नहीं लगेगी। होली के दिन बदला झारखंड का मौसम, बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, 3 की मौत। होली के दिन झारखंड का मौसम एक बार फिर से बदल गया। सोमवार को झारखंड की राजधानी रांची और आसपास के जिलों में दोपहर तक बारिश हुई। इस दौरान कुछ इलाके में बारिश हुई तो कुछ इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार बेमौसम बारिश के कारण किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लोहरदगा के सेना प्रखंड अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में हुए भारी ओलावृष्टि, आंधी तूफान और वज्रपात की वजह से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 मवेशी की भी मौत हो गई। महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। इनका इलाज सदर अस्पताल लोहरदगा में चल रहा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।